बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नैब तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जो फैसला सुनाया है, इस पर मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। ये तरमीम के खिलाफ दिया गया फैसला बरकरार रहेगा या खत्म हो जाएगा। एतजाज आसन ने इसकी पूरी हकीकत वाजे की है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। जनरल आसम मुनीर और एहतसाब, क्या एक बड़े एहतसाब का डंडा चलने जा रहा है? और इस वक्त जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो किस सतह पर है? और आने वाले दिनों के अंदर पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई या दीगर जो सियासी लीडरशिप है वो इस शिकंजे के अंदर आने जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। नवाज शरीफ की फ्लाइट क्या कैंसिल हो गई है? वक्त पर वो पाकिस्तान आ पाएंगे या नहीं? पीपल्स पार्टी, नून लीग की एक मसनूई लड़ाई जो है उसका भी आगाज हो गया है, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आज बिलावल जरदारी ने लाहौर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उन्होंने बताया कि एक ऐसी जमात भी है जिसके बारे में ज़हर एतजाज एहसन कहते थे, उन्होंने नाम तो नहीं लिया, कि वो जब जरूरत पड़ती है तो वो दाढ़ी को हाथ लगाते हैं, पांव पड़ते हैं, और जब उनकी जरूरत निकल जाती है तो फिर वो गिरेबान पकड़ते हैं। उनका इशारा नून लीग की तरफ से था और वो समझते हैं कि अब नून लीग जो है वो उनको बगैर ऐसे इस्तेमाल कर रही है। और फिर उन्होंने जनरल पाशा और चौधरी इफ्तिखार, जो जस्टिस इफ्तिखार थे, उन पर यह इल्जाम लगाया कि हमारी पार्टी बड़ी मजबूत थी, लेकिन उन्होंने पंजाब से जो हमारा सफाया है वो उन्होंने किया है 2013 के अंदर, और इसलिए अब हम दोबारा जो है वो इसकी ज़हर है बहाली की कोशिश कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ेंगे। अब ये कितनी अफसोसनाक सूरत हाल है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। आज 2023 है और पाकिस्तानी कौम को ये आज भी बेवकूफ समझते हैं। यानी कल तक आप एक थे, आप नवाज शरीफ को लंदन में मिले, आपने कहा हम एक ही हैं, मिलकर हम इंशाल्लाह भरपूर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। कल तक आप शहबाज शरीफ को मिले, आपने कहा हमें शहबाज शरीफ पर पूरा एतमाद है। अब आप इख्तदार से अलहदा हुए हैं तो ड्रामेबाजों, इस सतह तक पाकिस्तान की आप जो लोग हैं उनका इम्तिहान लेते हो कि इतने जेल उजड़ और इतने निकम्मे हैं कि आपकी दो नंबरियों को भूल जाएं। जब सब लूट मार करने के अंदर आप एक थे, पाकिस्तान के एक मकबूल वजीर आजम को हटाने में और खाऊ कबाइल की तरह जिस तरह आप हमला आवर हुए और लूट मार की, महंगाई की चक्की में अवाम को पिसा, हर चीज के अंदर इजाफा करके खुद अपने करप्शन केसेस माफ करवाए, और अब जो है वो बता रहे हैं जी कि आप जो है वो हम अब मुखालफ हो गए। जेल के अंदर सियासत अपना अपना होता है। ये कौन सा सियासत अपना अपना है? जब लूट मार करनी हो, करप्शन करनी हो, चोरी करनी हो, आवाम का लूटना हो, तो उस वक्त तो आपका इत्तेहाद है। और अब आपका सियासत कौन सा अपना है? जब आइन और कानून पामाल हो रहा था, जब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर 90 दिन में आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं हुए, जब लोगों के घरों पर रेड नहीं बल्कि डाके पड़ रहे थे, और जब कारोबार बंद हो रहे हैं, जब जुल्म हो रहा है, जब एक वहशत अंगेज किस्म की सूरत हाल एक जमात को माइनस करने के लिए की जा रही है, उस पर आप तमाम खामोश हैं और आपके टाउट साफी भी खामोश हैं। फिर आप आइन, कानून, जमहूरियत, इंसानी हकूक, ये चीजें आप समझाते हैं, औरतों के हकूक आप बताते हैं। तो ये एक अजीब किस्म की नूरा कुश्ती है अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए। कल को दोबारा ये अवाम को लूटने के लिए एक जगह पे होंगे, और अब ये ज़हर है जिसको थोड़ा सा ज्यादा हिस्सा मिलेगा। एस्टैब्लिशमेंट के गोडे गिट्टे पड़े हुए हैं, पॉलिश कर रहे हैं, जो ज्यादा पॉलिश कर गया वो ज्यादा हिस्सा ले जाएगा। शायद इसी उम्मीद के अंदर ये अवाम को इसी चक्कर के अंदर डाले हुए हैं। अब एक और जो है वो इस वक्त फ्लाइट कैंसिल के हवाले से खबर जो है वो चल रही है, और स्क्रीन शॉट शेयर किया जा रहा है कि नवाज शरीफ जो है उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, और अब जो है वो नैब तरामीम का चूंकि केस उड़ गया है तो अब दोबारा उनके केसेस खुल गए हैं, तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो गई हैं। तो इस वजह से नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहा है। मेरा ख्याल है जिस तरह पिछले 16-17 महीने के अंदर हमने जो मुल्क की तबाही और बर्बादी देखी है, और इस तबाही और बर्बादी के मामले में हमारे ताकतवर हल्के और नून लीग और पीडीएम जो टोला है वो एक पेज पर था, तो इसके अंदर अब एहतसाब किस चीज का करना है? अब बगैर जो है वो एक तासर बिल्ड होता है, और बदकिस्मती से हमारी जो फौजी लीडरशिप है वो सियासतदानों की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, डंडा उनके पास होता है,
उसका वो इस्तेमाल करते हैं, इस वक्त भी कर रहे हैं। इस वक्त पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है और भरपूर हो रहा है, इसकी तो मिसाल ही नहीं मिलती। एक जुल्म की हद तक जो है वो आप लोगों के कारोबार बंद करना, पार्टियां तब्दील कराना, अंधेर नगरी चौपट राज है। और जाहिर है वो जब से एस्टेब्लिशमेंट पर उसका सारा जो है वो मलबा जाता भी है और उसके अंदर ये सारे एक पेज पर हैं। तो एहतसाब कभी भी एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं किया, ये 100% यकीनी है। यानी पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक जितने भी फौजी हुक्मरान आए हैं उन्होंने नारा एहतसाब का लगाया है, इस्लाहात का लगाया है, सियासतदानों को करप्ट करने का और लाइसेंस उन्होंने दिया है और बाद में उन्होंने अपने किंग्स ग्रुप बनाया है। परवेज मुशर्रफ ने भी एक 7 नुकाती एजेंडा दिया था और उसके अंदर ज़ाहिर लोगों ने धमालें डाली, हम भी उन धमालें डालने वालों के अंदर शामिल थे। लेकिन बाद एक काफ लीग बनाई, तमाम कौमी चोर डाकू लुटेरे जिन्होंने करप्शन की, चोरी की, कोई सेनेटर बन गया, कोई MNA बन गया और फिर हमने देखा एक इंटरनेशनल NRO हुआ, वो बेनजीर भुट्टो वापस आई, पीपल्स पार्टी के तमाम करप्शन केसेस माफ हो गए, MQM के भी माफ हो गए और ये एक पूरी पैकेज डील हुई। अब ज़ाहिर है कौम का जो पैसा चोरी होता है उसको अगर एस्टैब्लिशमेंट उसके अंदर जो है वो उसके अंदर NRO देती है तो इसका मतलब है कि अवाम के खिलाफ सियासी जमातें और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पर होते हैं, तब ये NRO यकीनी बनाए जाते हैं। अगर वाकयातन जो है वो एहतसाब हो और हकीकी एक मेरिट पर एहतसाब हो तो आइन और कानून के मुताबिक उसको होना चाहिए। सियासी जमातें जो है जो बरसर इख्तियार हुकूमतें होती हैं उनको करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद लोग कबूल कर लेते हैं कि ठीक है फौजी लीडरशिप उसके जरा आइन और कानून का नहीं होता तो वो रंदा फेरेगा। लेकिन जब रंदा आपने मुखालफीन पे फेरते हैं और नवाज शरीफ जैसा बंदा आपका हीरो और उसको आप दोबारा कौम पर मुसल्लत करने की मुहिम चला रहे हो तो इन हालात के अंदर ये एहतसाब नहीं, ये एक ड्रामा है और ये ड्रामे पहले होते रहे। अयूब खान के जमाने में, जियाउल हक के जमाने में, परवेज मुशर्रफ के जमाने के अंदर, इस वक्त भी ये बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। अभी 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई है कि जिसके अंदर बहुत सारे जो 100 से ज्यादा 200 से ज्यादा अफसरान वो जी स्मगलिंग के अंदर मुलव्वस थे। 29 सियासतदान जो है वो पकड़े गए हैं जी। वो लिस्ट जो बनी है, जो रिपोर्ट आई है एजेंसीज की, उसके मुताबिक उन्होंने जो है वो वहां पे वो स्मगलिंग कर रहे हैं। किसी एक सियासतदान को गिरफ्तार किया गया है, किसी एक अफसर को गिरफ्तार करके टीवी चैनल्स को दिखाया गया है। तो इसका मतलब है कि खबर देनी है, खबरों के अंदर हीरो बनना है, टीवी चैनल सारे अपने हैं, वो टाउट और पिट्ठू बने हुए हैं और उसी के अंदर मुहिम चल रही है। छोटे मोटे जो चोर होते हैं, भैंस चोर, बकरी चोर, उनको उठाएंगे और बल्ले बल्ले और धमाले मारेंगे और उस पर टीवी टॉक शो दूंगे। सोशल मीडिया पर जो इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान के चंद लोग हैं, जो नई पार्टीज बनी है, वो घुंघरू तोड़ डांस करेंगे और चंद जो टाउट किस्म की खवातीनों हजरात साफी बैठे हुए हैं वो मालचिए टाइप वो उस पर करेंगे। भाई एहतसाब किसका? अगर जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग के जो ओपन एंड शट केसेस हैं, जो चपरासियों के नाम पर अकाउंट्स बनाए गए, बेनामी जायदादें बनाई गई और नवाज शरीफ जिसके एवन फील्ड अपार्टमेंट से लेकर सारे जो फ्लैट्स और सारा कुछ निकल आया ऑफशोर कंपनीज, अगर एहतसाब इन लोगों का नहीं होना और इन्होंने जो है वो इख्तियार के अंदर आना है तो बाकी भाई एहतसाब आपने करना किसका है? यानी आप फिर ड्रामा कर रहे हैं, फिर अवाम को एक मर्तबा फिर बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक ड्रामा है और इसके अंदर मैं समझता हूं ये एक्शन रिप्ले होता है। तो लिहाजा जो जनरल आसम मुनीर साहब है और ज़ाहिर फौजी जो इस वक्त हमारी लीडरशिप है, वो बगैर जिस तरह बताया जाता है, जो बिजनेसमैनों ने आके बताया उसके मुताबिक जो है वो नून लीग और वो तकरीबन एक पेज पर है। और अगर वो एक पेज पर है तो एहतसाब किसका? भाई शहबाज शरीफ 16-17 महीने वजीर आजम रहा और सबसे मजबूत केस करप्शन का शहबाज शरीफ के खिलाफ था, जिसके ट्रांजैक्शन और सबूत मौजूद थे, लेकिन रिहाई दिलवाई गई और अब जो है वो शिकंजा कस रहा है। और फिर आज शोएब शाहीन एडवोकेट साहब ने बात की और ये पाकिस्तान की जरूरत है। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि हकीकी एहतसाब ये पाकिस्तानी कौम का दरीना मुतालबा है और ये एस्टैब्लिशमेंट की तमाम खामियों के बावजूद अगर वाकयातन एहतसाब हो तो लोग शायद उनकी गलतियां खताएं माफ कर दें। और अगर वो बेदरीग एहतसाब हो और कानून और आइन के मुताबिक मेरिट पर एहतसाब हो,
लेकिन नवाज शरीफ जैसे बंदे को इक्तदार पे बिठाने के लिए तमाम टीवी चैनल मुहिम चलाएं और निगरान हुकूमत के अंदर उसके बंदे बिठा दें और बाकायदा जो है वो कौमी इदारों की नीलामी के अंदर भी उनके बंदे हों और एक माहौल और तासर बन जाए कि नवाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पर है, उसके सारी खताएं और गुनाह माफ है, उसका कोई केस अब नहीं रहेगा, पुराने गुनाहों का कफारा अदा कर रहे हैं, तो भाई कौन सा एहतसाब? ये असल में एक ड्रामेबाजी है। और आज पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस न्यूज के जो है वो अकाउंट से कहा गया कि जनरल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ विल नाउ लीड पाकिस्तान बैटल फॉर इकोनॉमी सर्वाइवल, यानी आर्मी चीफ साहब अब जो है वो जो रिव्यू होना है, रिवाइवल है इकोनॉमी की, वो जंग लड़ेंगे। भाई ये जंग करना आपका काम नहीं है। आप बड़े मोहतरम हैं और मोहतरम इसलिए भी हैं कि आप सिपा सालार हैं और इसलिए भी है कि डंडा आपके पास है, इसलिए हमें कहना पड़ता है। लेकिन ये काम जब आपका नहीं है, और पहले जब टाउट साफी कहते थे कि इनको मशहूरी का कोई नहीं है, यानी हमारे जो आर्मी चीफ साहब हो या डीजीआईएसआई साहब हो, ये बड़े जबरदस्त आदमी है, इन्होंने कभी तस्वीर भी डीजीआईएसआई ने नहीं बनवाई, इनको कोई मशहूरी का शौक नहीं है। लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं पूरा मीडिया उसी पे लगा हुआ है, उसी यानी एक माहौल है। और ये जो माहौल है ये आगे जाकर अवाम के अंदर जिस तरह की एक खलीज पैदा हो रही है, यकीनन ये चीज अपनी जगह है। अब दूसरी तरफ जो है वो इस वक्त जो है वो ज़ाहिर है ये जो फैसला आया है नैब तरामीम का, ये यकीनन वो कहते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा, या चाय की प्याली के अंदर एक मामूली तूफान आया। अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है उन्होंने सारी उम्र वो अच्छे जज के तौर पर रहे हैं, लेकिन शायद उस वक्त वो ताकतवर हल्के और वो एक पेज पर थे और हमें महसूस नहीं हुआ, या इमरान खान उसी तरफ थे और हम थोड़े से हामी हैं इसलिए हमें महसूस नहीं हुआ। लेकिन अब जो जिस तरह उन्होंने इमरान खान की हुकूमत को हटाया, कासिम सूरी की रूलिंग को उन्होंने हटाया और उसके बाद थोड़े से फैसले कुछ अरसा के लिए दिए, बैलेंस किया अपने आप को। फिर जब 9 मई का वाकया हुआ और उससे पहले इमरान खान के खिलाफ 25 मई को बल्कि 2022 को, और जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर जुल्म हुआ, डंडा बरदार जो गुंडे और बदमाश हैं वो सिविल कपड़ों के अंदर वो औरतों मर्दों पर गाड़ियां तोड़ना, और ये जो नई बदमाशी की एक नई लाइन शुरू हुई, वो उस बदमाशी के हवाले से वो बिल्कुल खामोश रहे। वो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सके, वो ह्यूमन राइट्स के जो मामलात हैं, राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सके, वो आइन को नहीं बचा सके, वो कानून को नहीं बचा सके, वो जो इंतखाबात हैं उनके हवाले से अपने फैसलों पर अमल दरामद नहीं करवा सके। फिर जो नाजायज 180 मुकदमा इमरान खान पर हुआ है वो उससे नहीं रोक सके। पूरी फील्डिंग उससे पहले सेट की गई। जस्टिस अतर मिनल्ला को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रमोट नहीं किया जाना था, लेकिन फिर अचानक उनका नाम आया कि इनको यहां से हटाओ, और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर फील्डिंग सेट की गई और उसके असरात आप देख रहे हैं, जो एक नया इंसाफ के नाम पे एक धब्बा और तमाशा शुरू हुआ है। तो अब ये एतजाज हसन कहते हैं कि ये इसके अंदर कोई बड़ा ये फैसला नहीं है। उसकी वजह यह है 2-1 से फैसला है। काजी फायज ईसा और सरदार तारक मसूद वो छोड़ गए थे इस बेंच से और उन्होंने कहा था कि हम इस बेंच को कानूनी नहीं मानते। यही नुक्ता नजर बेसिकली जो है वो है जस्टिस मंसूर अली शाह का मिलता जुलता फैसला है। तो अब क्या होगा कि जब रिव्यू के अंदर ये जाएगा, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट उसके तहत ये सुना जाएगा। वो सुन के जो जिसको मुअत्तल किया था साबिक चीफ जस्टिस ने वो बहाल हो जाएगा। बहाल होने के बाद सुप्रीम जो हमारी कोर्ट है उससे ज्यादा, चूंकि आइन पार्लियामेंट ज्यादा सुप्रीम है, तो लिहाजा उस बुनियाद पर जो है वो मामलात रिव्यू हो जाएंगे। जिस कुर्सी पे अब एक तो ये तासर है कि शायद फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे दिया जाए, और वो दे दिया गया तो फिर भी इस फैसले ने रिजेक्ट हो जाना है। और अगर वो इस तरह नहीं भी होता, रिव्यू होता है और काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जगह पे बैठ जाएंगे, तो फिर फैसला इधर हो जाएगा, यानी दो दूसरी तरफ हो जाएंगे, पीछे एक एजाज साहब एक तरफ रह जाएंगे। तो लिहाजा ये फैसला रिव्यू हो जाना है, इसके अंदर कोई एहतसाब नहीं होना। चोरों डकैतों लुटेरों को तहफ़्फ़ुज़ देने में सब एक पेज पर है, पाकिस्तानी कौम को लूटने में सब एक पेज पे हैं, बाकी सब बगैर ड्रामेबाजियां नजर आती हैं, मीडिया के शोज हैं और हमारी बातें हैं, हमारे विलाग हैं, वो थोड़ी सी हम आपको गुफ्तगू इधर की करते हैं, कुछ उधर की करते हैं। अफसोस ये है कि अवाम जो है वो वही खड़ी है
اور اس کے ساتھ وہی دھوکہ ہو رہا ہے جو پہلے ہوتے رہے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.